नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नीतिश्री आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत करती हूँ दूरदर्शन के इस कार्यक्रम उभरते कलाकार में। उभरते कलाकार दूरदर्शन का एक ऐसा शो है जो ऐसे कलाकारों को आपसे रूबरू कराता है जिनमें हुनर तो है लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो मुख्य धारा से थोड़े दूर हैं। वो कहते हैं ना, तेजस्वी सम्मान नहीं खोजते अपना गोत्र बतलाकर, तेजस्वी सम्मान नहीं खोजते अपना गोत्र बतलाकर, पाते हैं जग से प्रसिद्धि अपना कर्तव्य निभाकर। हम ऐसे ही कलाकारों को आपसे मिलवाते हैं और आपसे बातचीत करवाते हैं जो कि जग में प्रसिद्धि पाना चाहते हैं अपनी हिम्मत से, अपनी लगन से। तो आज के हमारे कार्यक्रम में जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं रमेश तिवारी जी। रमेश तिवारी जी भोजपुरी गायक हैं, यह लोकगीत गाते हैं और इनके कई सारे एल्बम्स भी आ चुके हैं जो लोगों के बीच में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। साथ ही इन्होंने कई सारे स्टेज परफॉर्मेंस भी दिए हैं। तो चलिए अब हम इनकी कहानी जानते हैं, इनकी ही ज़ुबानी। सबसे पहले रमेश तिवारी जी, मैं आपका और आपकी टीम का दूरदर्शन की ओर से स्वागत करती हूं और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं आपके ज़रिए कि आपकी कहानी क्या है। सबसे पहले जो इस कार्यक्रम को दर्शक देख रहे हैं उनको मेरा टीम की ओर से प्रणाम है। और संगीत मेरे बचपन से ही है। जब मेरी माँ डेट कर गई थी उस टाइम हम 2 साल के थे जी। हमारे पिताजी ऐसे गाया करते थे, तो पिताजी से ही हमको मिला है। जब कहीं भी कोई कार्यक्रम होता था तो हमारे पिताजी झाल लेके जाया करते थे। और ऐसे हम चतरा जिला के प्रखंड टंडवा ग्राम कढ़नी के रहने वाले हैं। तो बचपन में ही हमारे गांव के भैया लोग थे, तो बचपन में हम हारमोनियम प्ले करते थे। अच्छा। तो बोले कि गाना क्यों नहीं गाता है, तो हम गाना चालू किए और हमारे गांव का भी बहुत सपोर्ट रहा। जैसे हमारे गोविंद तिवारी जी हैं, हमारे बड़े भैया जी हैं सुनील तिवारी, वो भी बहुत अच्छे गाते थे। लेकिन जब माँ को डेट करने के बाद जो परिस्थिति आ गई उनके बीच में, तो फिर छोड़ दिए। और उसके बाद और पिताजी को देखते हुए अपना गीत संगीत चालू कर दिया, ब्लड में ही आ गया। जी बिल्कुल। वैसे हम भोजपुरी गाते हैं लेकिन हमारा हिंदी भजन भी गाते हैं। अच्छा अच्छा। और बहुत सारा हमारा भी नवरात्र में कार्यक्रम होगा, हाँ जी। जैसे जागरण होगा, जैसे स्टेज तो होता है, लोहरदगा हो गया, बोकारो हो गया, चतरा हो गया और बहुत जगह होगा अभी। जी जी जी। आपने अभी कहा कि आप चतरा ज़िले से हैं, तो वो तो झारखंड में आता है, लेकिन आपको बिहार का जो भाषा है, बिहार की जो भाषा है भोजपुरी, उसमें आपको गाना बेहद पसंद है। तो आपका झारखंडी होकर के, मतलब झारखंड से आप ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन आप गाते बिहार भोजपुरी हैं, तो इसमें क्या संबंध है? इसकी बात ऐसा है कि हमारे जो क्षेत्र है, हाँ जी, प्रखंड टंडवा का मिसरौल पंचायत है, वहाँ पे भोजपुरी के सम्राट भरत शर्मा व्यास, उनका गाना बहुत लोग सुनते हैं जी। और हमारे पिताजी भी सुना करते थे। अच्छा। तो जाहिर सी बात है जब वो सुन रहे हैं हाँ हाँ, तो आना ही आना ही आना है। हाँ जी। और हमारे आदर्श भोजपुरी सम्राट भरत शर्मा व्यास जी हैं और हमारे गांव के लोग। अच्छा। हमारे पिताजी, हमारे जो भी क्षेत्र के लोग हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमको। वैसे कई सारी बातें आपसे जानेंगे, आपसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे जो दर्शक है वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं आपके गाना सुनने का। तो अगर आप इसकी शुरुआत अगर एक भक्ति गीत से करते तो मज़ा आ जाता। जी जी जी, ये मेरा ही गाना है। हाँ जी। आम के लकड़िया माई काहे जरेला तोहरा वन में, आम के लकड़िया माई काहे जरेला तोहरा वन में, ओकर हरियर पतैया काहे पंडा बाबा जोहेला माई चौका चनन में, ओकर हरियर पतैया काहे पंडा बाबा जोहेला माई चौका चनन में।
कमी प्रधान बा भूखलों में काम आवे हरियर लकड़िया एकर दतुवन में भूखलों में काम आवे हरियर लकड़िया एकर दतुवन में ओकर हरियर पतैया कहे पंडा बाबा जोहेला माई चौका चनन में ओकर हरियर पतैया कहे पंडा बाबा जोहेला माई चौका चनन में। करे निहोरा आरपी सेवा में लगाला माई सेवकर में सकीरल गुदिया में उठाला माई ओ करे निहोरा आरपी सेवा में लगाला माई सेवकर में सकीरल गोदिया में उठाला माई दसनोह जो के माई पौमा परी ले तोहरा शरण में दसनोह जुड़ के माई पौमा परी ले तोहरा शरण में ओकर हरियर पतैया कहे पंडा बाबा जोहेला माई चौका चनन में ओकर हरियर पतैया कहे पंडा बाबा जोहेला माई चौका चनन में आम के लकड़िया माई काहे जरेला तोहरा वन में आम के लकड़िया माई काहे जरेला तोहरा वन में ओकर हरियर पतैया काहे पंडा बाबा जोहेला माई चौका चनन में ओकर हरियर पतैया काहे पंडा बाबा जोहेला माई चौका चनन में ओकर हरियर पतैया काहे पंडा बाबा जोहेला माई चौका चनन में। आपका यह गीत सुनकर के मुझे लग रहा है कि मैं अभी माता के दरबार में बैठी हूँ। वो कहल जाला नु कि एकदम मन गदगदा गईल रहा गीत सुन करके। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे बढ़ते हैं आगे और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने पढ़ाई जो की है अपनी कहाँ से पढ़ाई की है और कितनी पढ़ाई की है आपने? पढ़ाई हमने किया रांची यूनिवर्सिटी बीकॉम। अच्छा अच्छा जी। तो फिर बीकॉम करके रमेश जी फिर आप गायकी की ओर बढ़ गए, इसके पीछे का राज क्या है? इसके पीछे का राज पहले आपको बताए थे कि हमारा ब्लड में ही संगीत है। हाँ जी। तो अब मेरे कहने का मतलब है कि जो आपको इच्छा है वो करना चाहिए। हाँ। हमारे बहुत सारे फैमिली में जो है कोई आईएएस है, कोई लेफ्टिनेंट है, मतलब है ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कोई अच्छे अफसर हैं, कोई सीए सीएस। तो मेरा संगीत अच्छा लगा और हमको भी बहुत ही अच्छा लग रहा है संगीत। संगीत अच्छा, तो जो अच्छा लगना चाहिए, जो आपको इंटरेस्ट हो उसी में आपको करियर बनाना चाहिए। वाह, ये तो बात आपने बहुत सही कही। तो मतलब आपका हमेशा से संगीत में इंटरेस्ट था या फिर कुछ एक ऐसा कुछ हुआ जिससे आपको लगा कि नहीं मुझे तो संगीत करना चाहिए, संगीत में आगे बढ़ना चाहिए? जी नहीं, एक सुर महुआ टीवी में पहले बहुत पहले आया था, 10 साल पहले। अच्छा। सुर संग्राम ऑडिशन तो मैंने ऐसा ही दिया था। तो फर्स्ट राउंड पास कर गया था। अब सेकेंड राउंड में हुआ क्या कि हमने छट गए। तो वहाँ से जुनून अपने आप आ जाता है। बीच में तो गैपिंग था ही। हाँ हाँ हाँ। पढ़ाई लिखाई की वजह से। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत क्लास भी किया था जी जी रांची में ही। और चलते गया। वहीं से आपको लगा कि जी मुझे जी गीत में आगे बढ़ना चाहिए। तो आपका कोई ऐसा लोकगीत सुना दीजिए जिसे सुन करके एकदम मन प्रसन्न हो जाए। जी सुनाते हैं।
सैया कोहाबर में माजा कुल बटोर गईले, हमरा के छोड़ गईले ना। सैया कोहाबर में माजा कुल बटोर गईले, हमरा के छोड़ गईले ना। सैया कोहाबर में माजा कुल बटोर गईले, हमरा के छोड़ गईले ना। मड़वा में गईले त तनिको न रुसले, कोई के बियाह सीधे कोहबर में घुसले। मड़वा में गईले त तनिको न रुसले, को गईले बियाह सीधे कोहबर में घुसले। और क्या लाली चुसले बाकी गाली पर नखोर गईले, लाली चुसले बाकी गाली पर नखोर गईले, हमरा के छोड़ गईले ना। सैया कोहाबर में माजा कुल बटोर गईले, हमरा के छोड़ गईले ना। सोचनी कि सैया हमके संग लेके जई है, सोचली कि सैया हमके संग लेके जई है। कोरा में हिलोरा पिया रात भर खेलई है। माजा लेके हमर राजा मुहवा मोड़ गईले, हमरा के छोड़ गईले ना। माजा लेके हमर राजा मुहवा मोड़ गईले, हमरा के छोड़ गईले ना। और अब कौन बाटे मार लड़काई, कहिते तमाई हमार कही दीती विधाई। अब कौन बाटे मार लड़काई, कहिते तमाई हमर दिहती विदाई। कांच निनिया पिया गेठिया हमसे तोड़ गईले, कांच निनिया पिया गेठिया हमसे तोड़ गईले, हमरा के छोड़ गईले ना। सैया कोहाबर में माजा कुल बटोर गईले, हमरा के छोड़ गईले ना। सैया कोहाबर में माजा कुल बटोर गईले, हमरा के छोड़ गईल ना। हमरा के छोड़ गईल ना, हमरा के छोड़ गईल ना। इस गाना के ज़रिए ऐसा लग रहा है जैसे मैं नई दुल्हन के दिल की व्यथा सुन पा रही हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। तो जैसे कि आपका गाना भी इतना अच्छा रहता है, इतने
मगन होकर के आप गाते हैं, तो आपको कभी ऐसे लाइफ में ऐसा नहीं हुआ कि कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा कि आप मगन रहते ही अपने सारे काम करते गए? कुछ चुनौतियाँ होंगी जिसका सामना करना पड़ा? चुनौती मेरा तब हुआ जब मेरी माँ डेट कर गई थी। अच्छा जी। उससे बड़ा चुनौती ज़िंदगी में नहीं हो सकता। और ये बात कहना चाहेंगे कि आप सबके माध्यम से कि ज़िंदगी में यदि जिसके पास माँ और पिताजी नहीं है वो दुनिया के सबसे बड़ा गरीब व्यक्ति है, मेरा मानना है। यदि आज कल के डेट में यदि मेरा पास करोड़ रुपया संपत्ति हो जाए और माँ पिताजी नहीं है तो हम गरीब ही हैं। तो चुनौतियाँ मेरा उस टाइम हुआ था जब मेरी माँ, जब हम 2 साल के थे, उस टाइम चुनौती था। और पिताजी मेरा उस समय से मतलब क्या बोला जाए, ये थे पंडित जी हम लोग हैं तो 150 रुपया में पूजा मंदिर में करते थे जी। तो हमको पोस पाल के बड़ा किया। इसमें सहयोग हमारा बड़े भाई लोग का भी है। हम लोग सब छोटे छोटे थे, हम छोटा भाई है सबसे पहले जी। तो संगीत का माहौल मेरा बचपन से ही था। तो संगीत बचपन से आपके रगों जी। में दौड़ता है। जी। कभी आपको दोस्तों में कभी ऐसे कुछ ऐसा नहीं हुआ कि आप कैसे पैसा कमाएंगे, आप जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे अगर आपने संगीत को चुना और कॉर्पोरेट वर्ल्ड को छोड़ दिया, ऐसा करके कभी कुछ बात हुई? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। तो आपको हर जगह से सहयोग मिला? सहयोग मिला जी। तो अगर आपका अगला गीत लोकगीत ही होगा तो जी। मज़ा आ जाएगा भोजपुरी में। जी। एक और सुनाइए। आइए आपको सुनाते हैं एक लोकगीत बहुत अच्छा। हमार छोड़ी न कलाई चूड़ी फूट जाई जी, हमार छोड़ी न कलाई चूड़ी फूट जाई जी, सैया लागता परान हमर छूट जाई जी, सैया लागता परान हमर छोड़ी न कलाई चूड़ी फूट जाई जी, हमर छोड़ी न कलाई चूड़ी फूट जाई जी, सैया लागता परान हमर छूट जाई जी, सैया लागता परान हमर छूट जाई जी। बारे बेदर्दी मारद मिलल बानी मोर जी, हाथ जोड़ तानी पिया भइल जाता भोर जी, बारा बेदर्दी मारद मिलल बानी मोर जी, हाथ जोड़ तानी पिया भइल जात भोर जी, अब ही दम धरी नहिया काल्हू छूट जाई जी, अब ही दम धरी नहिया काल्हू छूट जाई जी, सैया लागता परान हमर छूट जाई जी, सैया लागता परान हमर छूट जाई जी, सैया। अनिल देहाती हमके कर जानी तंग जी, नरम कलाई होई नहीं हमसे जंग जी, ओ अनिल देहाती हमके कर जानी तंग जी, नरम कलाई दहिया होई नहीं जंग जी,
लागे रमेश तिवारी दम घुट जाई जी हो लागे रमेश तिवारी दम घुट जाई जी हमरा लागता परान छूट जाई जी हमरा लगता परान अब छूट जाई जी हमरा छोड़ी न कलाई चूड़ी फूट जाई जी हमरा छोड़ी न कलाई चूड़ी फूट जाई जी सैया लागता परान हमर छूट जाई जी सैया लगता परान हमर छूट जाई जी सैया लगता परान हमर छूट जाई जी सैया लगता परान। क्या कहूँ मैं, आपके गायकी में तो जो जादू है वो मुझे नहीं लगता कहीं और है। लेकिन ऐसा है कि हमारे कुछ ऐसे दर्शक भी हैं जिन्हें शायद उतनी अच्छे तरीके से भोजपुरी नहीं समझ में आती होगी, तो थोड़ा आप बोल को समझाइए ज़रा, क्या लिखा है आपने इस गाने के जरिए, क्या आपने गाया? एक पति पत्नी का जो है लोग समझ जाएंगे हम जो गाए हैं सो। अच्छा, मतलब वो पत्नी अपना जो व्यथा है अपने पति को सुना रही है। जी। तो जैसे कि लोग कहते हैं पति पत्नी में थोड़ा एक दूसरे की प्रेरणा होते हैं, वैसे आपकी गायकी की जो प्रेरणा है वो कहाँ से आपको मिली? ये प्रेरणा मेरी शादी हो चुकी है। हाँ जी जी। नहीं तो आपको जो प्रेरणा है कि मतलब आपको गाने में आगे बढ़ना है, वो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है कि मुझे और गाना गाना है, अच्छा करना है, या फिर आपके कोई रोल मॉडल रहे हो जिनको देख करके आपको अच्छा लगता हो? बचपन में हम सुना करते थे भोजपुरी के सम्राट गायक भरत शर्मा ब्यास जी। हाँ जी। उनका गाना बहुत पहले आया था। हाँ हाँ। कि हमके साड़ी चाहिए, चोरी करिया पप्पू चाहे खींचा ठेला गाड़ी। तो टेप रिकॉर्ड था पहले बचपन में, तो सुना करते थे। और माहौल, प्रेरणा मेरा माहौल से ही मिला है जी। गीत संगीत का माहौल बन जाता है जी। बहुत सही कहा आपने, माहौल से जो प्रेरणा मिलती है उससे बढ़कर कुछ नहीं है। और आपको अपने घर परिवार से भी काफ़ी सपोर्ट मिला है। एक और अब इस क्रम में बढ़ते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कितना सारे आपके गीत सुनते जाऊं, तो एक और गीत थोड़ा सा सुना दीजिए। एक पति का एक मतलब जो भाव होता है। हाँ 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 जी। वो कह रहा है ससुराल में है। मौगी मिलल मोर अनाड़ी, घूम के सोतेली पछाड़ी, जिया जार जाई यार ससुरार में नींद। मौगी मिलल मोर अनाड़ी, घूम के सोतेली पछाड़ी, मौगी मिलल मोर अनाड़ी, घूम के सोतेली पछाड़ी, जिया जार गइल यार ससुरार में, नींद लागे ना कोठरी अन्हार में, नींद लागे ना कोठरी अन्हार में। सासु कहेली 9 दिन रही के पड़ी, सरहज मजाक हमसे करत घड़ी घाड़ी। सासु कहेली 9 दिन रही के पड़ी, सरहज मजाक हमसे करत घड़ी घाड़ी। सुना नन दोई जवन होई तवन होई, सुना सुना नन दोई जवन होई तवन होई, मज मारे में न हटिहा किनार में, नींद लागे ना कोठरी अन्हार में, नींद लागे ना कोठरी अन्हार में।
दिन भर टुकुर टुकुर हमके निहारे, भिरिया बोलैला त भागेले वो सारे। ओ दिन भर टुकुर टुकुर हमके निहारे, भिरिया बोलैला त भागेले वो सारे। रोमा डहके भीतर भीतर ई का कोयला देवता भीतर, रोमा डहके भीतर भीतर ई का कोयला देवता भीतर। रतिया सूते या किसज पर गोड़ तार के, नींद लागे ना कोठरी अन्हार में, नींद लागे ना कोठरी अन्हार में। मौगी मिलल मोर अनाड़ी, घूम के सोतेली पछाड़ी, जिया जार गइल यार ससुरार में, नींद लागे ना कोठरी अन्हार में, नींद लागे ना कोठरी अन्हार में, नींद लागे ना कोठरी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके पूरे टीम का, इतना अच्छा मतलब हमारा और हमारे दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए। और दर्शक, कैसा लगा आपको आज का हमारा प्रोग्राम? क्योंकि आज हमारे प्रोग्राम की स्पेशलिटी यही थी कि इसमें भोजपुरी में सारे गाने थे। तो हमारा जो यह कार्यक्रम है उभरते कलाकार, ऐसे कलाकारों को ही आपसे रूबरू कराता है जिनमें बहुत सारा हुनर, उनमें हुनर कूट कूट कर भरा हुआ है। तो अभी आप एक बार और इंतज़ार करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा नए नए उभरते कलाकारों को आपके सामने लेकर के आते हैं, आपसे रूबरू कराते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, क्योंकि हम आपसे फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।